वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है, बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा राम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। हर थामा है तेरा दामन, हो कर दो बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। हो कर दो बेड़ा पार, हो कर दो बेड़ा पार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। हो राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। हो कर दो बेड़ा पार। हो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। आप भी दर्शन देना, बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती, यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार, ओ यही है विनती बारंबार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, हो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। हो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे
राधा रानी बनते हैं सब काम। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सब काम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। छोड़ के सारी दुनियादारी आ गए तेरे धाम। सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। ओ सुन लो मेरी करुण पुकार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो कर दो कर दो कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। वो तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए। और तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। तेरी कृपा जो हो जाए तो भव सागर तर जाए। वो तेरी महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार। ओ तेरी महिमा अपरंपार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। राधे 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 राधे। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। वृंदावन की गली गली में धूम मची है भारी। श्री राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। राधे राधे बोल बोल के झूम रहे नर नारी। वंदे लंका भयंकरं मधुरजवधाम हर्षरामदेहं धनुर्धरस्नानुजायिनामाग्रगण्यं पादयातं नमामि महाध्यानं समर्पयामि। हरिमल मसूदेया पुनः अगरबत्ती नारियल भेंट और निमंत्रण दे दो उनको कथा में आने का। निमंत्रण दे दीजिए। अरे रिकॉर्डिंग बंद कर पहले। सामने बीच में लाओ, बीच में भैया बाबू बीच में लाओ, नॉर्थ को पता नहीं इधर लाओ, बाहर से जो ना के अंदर सबके तो चुम्मर है ना, बस चुम्मर साइड जमा थोड़ा इधर भी रखो, यहाँ जाओ नाव तो कलर है।
बोली भागवत महापुराण की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो सामने देखिए सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार। ओम नमः कमलनाभाय नमस्ते गुरुसाय नमस्ते। मेरे सरकार लगी कुटिया भी दुल्हन सी। खड़े कर दो गुड़िया को, खड़े रहने दो गुड़िया को। पधारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की नमः स्वाहा। ओम सत्यविग्रहाय नमः स्वाहा। ओम शाश्वताय नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः स्वाहा। आजापादिमोचनाय नमः स्वाहा। ओम प्रदाय नमः स्वाहा। ओम तत्पते नमः स्वाहा। ओम तस्मात्विवे नमः स्वाहा। ओम अक्षिराय नमः स्वाहा। ओम तस्कादोहराय नमः स्वाहा। ओम आराय नमः स्वाहा। ओम अग्नित्रे विधि नमः स्वाहा। अवस्थाय शिवाय सर्वाय महादेवाय नमः स्वाहा। रामाय नमः स्वाहा। ओम 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 शिवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम गंगाजल नमः सुमन रुद्रवीर नमः नारायण नमः स्वाहा। ओम सत्याग्रहण प्रति श्री सत्यनारायण देवनारायण मंगलम गुरुगम परममा श्रीमन्नारायण नमः स्वाहा। महालक्ष्मी जलम गृहीत्वा हाथ में जल लेके अनेन वल्लानेन रसदा पंताम एवं प्रकार सर्वदेव वैकतेन जाता सुगंधं ग्रहति संपूज्यते जलम यत्वा स्वसंकल्पा एतत् पुनादो स्वाहा एतत् कर्मणो स्वाहा एतत् पुनादो स्वाहा तुम्हारा गुरुमत आनंद एकामो जागो साततो स्वाहा मंगलवार रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता
श्री राम राम रण कर शनि प्रजा स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे योध्या में फरका स्वामी दुख विनाशे मन का तन का ओम जय जगदीश शरण गो मैं किसके तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आश करो मैं जिसके ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय लीलाओ कृपा मैं तुमको मैं तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हर पड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ चंदन की सेवा ओम जय जगदीन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि मन्दारमाला हरिः ओं जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं आस्तुस्तुर्हरणं नीलाचलं कृत्वा हस्तेक्षुष्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रस्पाञ्जलिं पठेतः देवः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यशायिने नमः वयं वै श्रवणा श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाणां परमेश्वर शान्धाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय स्वाहाय महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का रोकते रखना रुकिए रुकिए कोई हिलना नहीं हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता मिल गया यही अवलंबनाम सवरी को जंगल में हर मिल गया यही बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल अपनी वाणी में अमर में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गगन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे कुंज गगन में। और गोपिकाओं का तो अनन्य प्रेम है सरकार आपसे, और मेरी भी एक विनती है और
गोपिकाओं ने भी आपको यह विनती करने को मुझसे आग्रह किया है, आप एक बार गोपिकाओं को दर्शन दें, एक बार उनका हाल तो देखें सरकार। शरीर टूट गया है, जर्जर अवस्था हो गई। कृष्ण 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 कहते हुए कंठ में प्राण आ गए। अब तो भगवान को समाचार दिया है। बाद में कहते हैं कंस मरा था, कंस की दो पत्नियां थी, सब अष्टि नाम की और प्राप्ति नाम की। ये जरासंध की बेटी थी। जाकर के कह दिया कि कृष्ण ने हमारे सुहाग को उजाड़ दिया है, जीते जी हम विधवा हो गई है। अयाद महिम कर्तुम परमे चक्रे परम उद्यम। जरासंध ने आवेश में आकर के प्रण कर लिया, कृष्ण ने तो एक तुम्हारा पति मारा है, लेकिन मैं सारा यादव समाज ही मिटा दूंगा। और ऐसा कह करके चढ़ाई कर दी उसने मथुरा के ऊपर। 17 बार तो ये हारा है। 18वीं बार नारद जी ने कह दिया था जरासंध से तेरे जीत के योग है। भगवान ने सोचा कि खा के कहती प्राण त्याग दूंगी। भगवान ने सारा हाल समाचार जाना, आश्वासन दिया मैं आ जाऊंगा। आएंगे कैसे, ये तो लीलानाथ है, वो जाने। एक दिन पहले रुक्मणी मैया गौरी पूजन करने के लिए मंदिर में गई। गौरी मैया के कहते हैं मंदिर के पीछे भगवान का रथ आकर के खड़ा था, वहीं बरामदे से कहते भगवान ने रुक्मणी जी को साथ में लिया है। और कुंदनपुर से भगवान रुक्मणी जी को ले गए श्याम, ले गए भगवान ने। और जैसे लेकर के गए विधिवत वहां कुंदनपुर से तो हरण किया था, लेकिन द्वारिका में जाकर के भगवान का विधिवत विवाह हुआ है। मति के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रवृंदा के साथ, सत्या के साथ, लक्ष्मणा के साथ, ऐसे 8 भगवान की पटरानियां हुई। भौमासुर नाम का दैत्य था जिसने 1 लाख कन्याओं से विवाह करने का प्रण किया था, लेकिन 16,100 एकत्रित कर पाया था। भगवान ने सबको छुड़ाया है बंदी गृह से। सबने भगवान का वर्ण कर लिया। 16,100 पटरानियां, 16,100 रानियां और 8 पटरानियां। अब वो नहीं दिखान को वहाँ हाथ बढ़ छोटा वरना आ गया तो लीला छोटे बन गए, छोटा वरना आ गया तो बड़े लोगों ने अपने आप आपको बना दे दिया। और सुदामा जी की पत्नी का नाम है वसुंधरा सुशीला। गृहस्थ जीवन हमारा हो तो सुदामा जी के जैसा हो। सारे गुण संपन्न थे इस ब्राह्मण के। पंछी करे न काम, दास मलू का कह गए सबके दाता राम। अजगर को कहीं जाना नहीं पड़ता, उसके पास भोजन आ जाता है साहब। बालक न पढ़ावई उदर भरे सोही ज्ञान सिखावई। बात पिता नहीं किया। सुदामा जी के अंदर सारे गुण संपन्न थे। ब्राह्मण के अंदर जो सद्गुण होना चाहिए वो सारे थे। सुशीला से बच्चों की हालत देखी नहीं गई। बिलखते हुए भूख में बच्चे जब दिखाई दिए तो सुशीला कहने लगी सरकार ये संसार वालों से कब तक मांगोगे, जो दुनिया को देने वाला उसी से मांग लो। आपने एक दिन एक कथा सुनाई थी। सुदामा जी कहने लगे हम तो रोज ही कथा सुनाते हैं, क्योंकि जब सुदामा घर कुछ हुआ नहीं करता था तो कथा ही चलती थी। कौन सी कथा? आपने सरकार एक दिन एक कथा सुनाई थी कि आपकी मित्रता संदीपनी गुरु के आश्रम में भगवान कृष्ण से हो गई थी। हाँ सुशीला, मेरे कृष्ण का तो व्यवहार इतना निराला था कि जब तक मैं गुरुकुल में भोजन नहीं करता था वो भी नहीं करता था।
सुशीला जी कहने लगी आज लग रहा उनका व्यवहार बदल गया, वही मित्र जिसको खिला करके खाते थे आज 3 दिन से भूखा है और बच्चे भूखे। नहीं सुशीला ऐसा मत कहे, अगर हम भूख में बिलख रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, तो इसमें कृष्ण का क्या दोष है? क्योंकि नियम है कोई किसी को सुखी दुखी नहीं करता है। शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, मानस कहता है। कहूं न को सुख दुख, कहूं न को सुख दुख करता, कहूं न को सुख दुख करता, जगत कर्मा भोग जगत कर्मा मांगने जाता हूं कुछ नहीं मिलता है ना, तो ये मेरा भाग्य है भाई, मैं क्या करूं? कृष्ण का दोष नहीं है, कृष्ण को तू दोष मत दे। महाराज कब तक मांगोगे? चलो ठीक है मांगो मत, मित्रता हुई थी तो एक काम करो, कभी मिलने ही चले जाओ। सुदामा जी समझ गए ये कथा नहीं पूछ रही है, जाने का माध्यम बना रही है कि जाओ और मांगो कुछ। मैं मर जाऊंगा सुशीला, लेकिन कृष्ण के पास मांगने नहीं जाऊंगा। क्या कहूं जाकर के तेरा मित्र कंगाल है, उसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, ये कहूं जाकर से सुशीला ने अपनी एक पतली सी साड़ी बिछाई, उस साड़ी में 3 मुट्ठी चूड़ा बांधे और हाथ पीछे खींच लिया। बस बहन बस, चाहती तो और कह देती कि बच्चे भी भूखे, 2 मुट्ठी ज्यादा ले जाओ, बच्चों को बना देंगे। पर समझ गई सुशीला भगवान के नाम पर भीख नहीं मांगना, जो मिल गया उसमें स्वीकार करो, आनंद मनाओ। कहते हैं बोले पंडित जी एक जमाना ऐसा था कि हम एक जोड़ी जूता भी नहीं पहन पाते थे, ये कंडीशन थी। 200-250 के महंगे जूते आते थे तो नहीं पहन पाते थे, ऐसी गरीबी भी लोगों ने देखी। ये समय ज्यादा नहीं हुआ, आप सबने देखा। एक लड़का बहुत गरीब था, दुकान में गया, उसके पास 100 रुपया थे वो जमाने में। चले जा रहे, अपने बच्चों के मस्तक पर हाथ रखा, बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, और वसुंधरा से कहा, सुशीला से कहा, बच्चों का ध्यान रखना, मैं लौट करके बहुत जल्दी आऊंगा। सुशीला अपने पति को कहती घर से विदा करती है। सुशीला ने आरती लाई, घी का दीपक जलाया, अपने पति की आरती उतारी, मेरे पति भगवान से मिलने जा रहे हैं, आपकी यात्रा सफल हो। चंद्रमा मनुष्यो जात रक्षो हो, सूर्यो वजायत सूत्रा द्वाई शुक्रान समुखात अग्नि रचा। आरती उतारी। एक गरीब ब्राह्मण अपने घर से पूछ के महीने में चला, 3 मुट्ठी चूड़ा दबाया, फटे कपड़े पहने, शरीर पे कुछ पहनने को नहीं, ठंडी लग रही थी, झुर्रियां पड़ गई, सारा शरीर ठंडी में फट रहा था। चले जा रहे जंगल में जाने के बाद सुदामा जी ने सोचा, बोले वो दिन और था, पहचानेगा कि नहीं? बताऊं मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है और फटे हाल है, सुदामा आ रहा है, बहुत दिन में आ रहा है, गुरुकुल के बाद अब मिलना होगा, लेकिन क्या बताऊं, मैंने इस हाल में देखा है जिस हाल में मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था कभी। धोती फटी है, शरीर पर कपड़े नहीं हैं, और 3 मुट्ठी चूड़ा साथ। सत्कार करूंगा, उसका स्वागत करूंगा। सुदामा जी को योग माया ने लाई और लाकर के द्वारिका में छोड़ दिया। सोए थे जंगल में, जागे नगर में, जो देखा चारों तरफ बड़े सुंदर स्वर्ण के मकान बने हैं, महल बने हैं। सुदामा जी ने सोचा गलत रास्ते लग गए और नींद में चल दिए भैया। लगाने तो पहले तो मैं सवाई मंडी को एक ही समझता था। कोई पूछे कौन सी मंडी, भैया ये नहीं पता, लेकिन मंडी है बस। फिर जो जानकारी मुझे रहती थी वैसा बताता था, जो कोदा रोटी के पास है। फिर आदमी दिमाग फिर चाटे, अरे तो कोदा रोटी के पास तो दोनों मंडी है।
हालांकि बांध बनने के बाद थोड़ा और सरल हो जाएगा, क्योंकि कौन सी मंडी उठेगी? बड़ी मंडी, छोटी छोटी तो नहीं उठेगी। ये पता नहीं है कि ये कौन सी द्वारिका है। अरे कृष्ण जिसमें विराजता है वो एक दूसरी है। नहीं महाराज, जहाँ कृष्ण जी विराजते हैं वही द्वारिका है। अच्छा अच्छा, मुझे किससे मिलना है? उसी व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया बड़ा सुंदर सुदामा जी से। बोले बाबा कुछ मांगने आए हो? सुदामा जी कहने लगे मांगने नहीं आए, मांगने नहीं आए। अच्छा अच्छा, मिलने। हाँ कृष्ण, और कहाँ तुम? सुदामा जी कहने लगे मेरी तबीयत तो ठीक है भैया, क्योंकि जब गरीबी होती है ना तो अच्छे अच्छों की तबीयत ठिकाने पे आ जाती है। अच्छा, तबीयत जब भी बिगड़ती है तो धनवानों की बिगड़ती है, गरीब की क्या तबीयत बिगड़ना? अरे जो पहले से परेशान है, अगर उसके ऊपर एक और मान लो किसी के ऊपर 40 केस चल रहे हैं, हमारी ठीक है। कृष्ण का दरवाजा बता दो, मैं मिलना चाहता हूँ, 3 मुट्ठी चूड़ा लाया हूँ, देना चाहता हूँ। किसी ने कह दिया बाबा आज तो उनका कोई और मित्र आ रहा है, क्योंकि भगवान ने सारे नगरवासियों से कहा था मेरा मित्र मिलने आ रहा है, द्वारिका को सजा दो। नगर तो बहुत एक नंबर का बना और उसमें रहने वाले ही नहीं है। लंका में जितने घर थे ना वो सारे मंदिर के जैसे बने थे। मंदिर मंदिर प्रतिकर, मंदिर जैसे घर तो थे, लेकिन सोने वाले सब खरदूषण थे। सोने वाले सारे जो हैं वो मेघनाद जैसे थे रहने वाले, कुंभकर्ण जैसे लोग यहाँ रहते थे। तो बताओ सोने का भवन भी काम का था क्या? मानस कहता है कुंभकर्ण जैसा उस जमाने में कोई आदमी नहीं था। रावण कहता था लड़ाई होने वाली है, तो कुंभकर्ण कहना था तुमको जरूरत नहीं जाने कि हम अकेली बहुत है। कुंभकर्ण दो किसी की जरूरत नहीं है। अरे सोने जैसे भवन हो रजवा सुदामा मिलने आया है, सुदामा मिलने आया है, मिलने आया है, सुदामा मिलने आया है। देखिए साहब कैसी है सुदामा जी का जब गरीब है पर मित्र है। मैं गरीब हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? जैसा तूने बना दिया मैं बन गया। कुम्हार जैसा मटका बनाता है मटका वैसा बन जाता है। बनाने वाले का दोष है कि मटके का है विचार करो। तूने मुझे बनाया है, तूने जैसा बनाया मैं वैसा तेरे दरवाजे आ गया। सुदामा जी कहे बनाने वाला तू ही है, तू ही सब कुछ बिगाड़
शरण में कौन की जाए कि अब तेरे सहारे शरण में कौन की जाए कि अब तेरे सहारे कृपा पुनी तो बरसाओ कृपा पुनी तो बरसाओ सुदामा मिलने आया है सुदामा मिलने आया है सब द्वार पर सुदामा जी खड़े हैं आएगा नहीं आएगा पहचानेगा नहीं पहचानेगा द्वारपाल कहने लगे सरकार अभी भगवान लेने आएंगे हमारे यहाँ का नियम है ऐसे अंदर नहीं जाते वो लेने आते संत महात्मा ब्राह्मणों को सुदामा जी रास्ता देख रहे इधर भगवान सुदामा जी तो सोच ही रहे थे आएगा कि नहीं आएगा लेकिन इतने में तो कहते हैं सुदामा जी का समाचार भगवान को मिला और द्वारपाल पाजामा कुर्ता वाले कि धोती कुर्ता वाले धोती कुर्ता वाले वो जिनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं आदमी झट समझ जाता कौन सा राम भरोस आया होगा हमारी तो मित्रता 15 राम भरोस से पर सुदामा जी के 15 राम भरोस नहीं थे सुदामा जी का तो एक ही राम भरोस था सुदामा जी कहेंगे कृष्ण का मित्र हूँ और कृष्ण मेरा मित्र है बस इतना ही मेरा पता है और की नहीं श्यामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा महाराज एक दिन ही हालत में आएगा नहीं आएगा पर अब आ गया है ना तो वास्तव में मेरे तो दिन ही बदल गए जीवन में परिवर्तन हो गया देखो जब तक भगवान नहीं मिले तब तक जीवन शून्य होता है लेकिन भगवान के मिलने मित्र का ऐसा भव्य स्वागत किया हो ये उदाहरण आपको कृष्ण और सुदामा का मिलेगा किसी का मिलेगा और किसी का 14 साल किसी पत्नी ने निस्वार्थ प्रेम से अपने पति की सेवा की हो जंगल में उदाहरण मात्र जानकी का मिलेगा और किसी का नहीं देखी वो भव्यता देखी सुंदरता देखी वो सोने की चमक दमक द्वारिका की देखी तो सुदामा जी की तो आंख ही चकरा गई क्योंकि गरीब आदमी ने कभी लोहे की चेन नहीं पहनी बराबर उसको सोना दिखाई दे तो आंख ही चकरा जाएगी लेकिन मन में बड़े प्रसन्न हुए कि देखो इतना वैभव होने के बाद संपत्तिवान होने के बाद भी तू बदला नहीं भगवान कहने लगे तेरा कृष्ण संपत्तिवान हुआ है पर पदभ्रष्ट नहीं हुआ मैं जानता हूं अपने मित्र का स्वागत कैसे करना चाहिए लोग कहते हैं कि सुदामा जी बड़े गरीब थे पर मेरा मंच कहता है कि सुदामा गरीब नहीं थे इसका सुदामा जी गरीब थे पर मेरा मंच कहता है जिसका मित्र श्री कृष्ण होता है वो आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता अरे जिसका मित्र ही श्री कृष्ण है वो आदमी कभी गरीब नहीं हो सकता लोग एक डिनोरा पीछे सुदामा जी गरीब बनता सा धन होने से वैभव होने से कोई कीमत नहीं होती हमारी बात की कीमत होना चाहिए हमारी साख होना चाहिए हमारी इज्जत होना चाहिए हमारी संसार में मान प्रतिष्ठा होनी चाहिए ये सिंहासन तेरा है मेला हो जाएगा सुदामा की बात सुनकर के भगवान की आंख में आंसू आ गए अरे तेरे जैसे यति के बैठने से जिस दिन सिंहासन मेला हो गया सुदामा उस दिन ये पृथ्वी धरातल में चली जाएगी रसातल में चली जाएगी तेरे जैसे यति तेरी पत्नी के जैसे सती के बैठने से जिस दिन मेरा सिंहासन मेला हो जाएगा उस दिन ईश्वर का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा एक पुरुषार्थी व्यक्तित्व थे सुदामा पुरुषार्थ के धनी थे सुदामा जी का पूजन भगवान करते हैं लेकिन धीरे से अब आंसू बहाए सुदामा की हालत देख करके पांव की ओर नजर गई तो पांव में तलुए में बहुत कांटे लगे थे इतने आंसू भगवान ने बहाए इतने आंसू बहाए हालत देखकर वो स्थिति देखकर सुदामा की कि चरणों के लिए जल रखा था तीर्थों का वो तो रखा रह गया और आंसुओं से सुदामा के चरण धुल गए
सुदामा जी के पांव में स्पष्ट कांटे नजर आते हैं। भगवान कहने लगे मुझे लगता तेरे कांटे किसी ने नहीं निकाले गुरुकुल से आने के बाद। कांटे हैं, हमें दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता। अगर कहीं रास्ते में पड़े हो तो लोग उठा करके हमें साइड में फेंक देते हैं। अगर हम कहीं पड़े हो ना तो किसी के पांव में नहीं चुभ जाए इस डर से आदमी हमें फेंक देता है साइड में। लेकिन हम धन्य हो गए, सुदामा जैसे संत के चरणों में अगर नहीं लगते तो आज भगवान का दर्शन नहीं होता। वो कांटा धन्य है जो सुदामा के पांव में लगा था। अपने आप को बहुत धन्य समझा। तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन अगर संत के चरणों से दूर कर दिया तो जीवन पर्यंत दर्द होगा। हमें पड़े रहने दो। ऐसे सुदामा जी के जीवन के कांटे भगवान पांव के निकालते हैं और जीवन का भी मानो कांटा निकालने की अब सारी तैयारी हो गई। तो स्नान गृह में जल रख दिया। सुदामा जी ने जाके स्नान किया, नए वस्त्र दिए, पहन लिए। पर जो पोटली थी अब ये दबा ली अपने हाथ के नीचे। पोटली नहीं दिखाना, ये रोने लगेगा, बहुत रो चुका, इसको नहीं रुलाना। सुदामा जी धीरे से स्नान गृह से निकले। भगवान ने पूजन करने के लिए सिंहासन पर बैठाया, तिलक लगाने लगे। जैसे तिलक लगाया तो सुदामा जी के भाग्य में लिखा। सुदामा जी से भगवान कहने लगे बोले भोजन में स्वाद नहीं आया क्या, इसलिए रो रहा है? मिर्च ज्यादा हो गई क्या, तीखा बन गया क्या? सुदामा जी कहने लगे तीखा नहीं बना, फिर तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए? सुदामा जी ने बताया नहीं, धीरे से आंसुओं को पोंछ लिया। ये देखना नहीं चाहिए, सुदामा की आंख में इसलिए आंसू आए थे। मैं तो 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान खा रहा हूँ, लेकिन घर में मेरे बच्चे अभी भी भूखे बैठे। जब वो भूखे बच्चे सुदामा जी को याद आए के बाद तुझे रोने की कोई आवश्यकता नहीं। और सुदामा तू जब इतना परेशान था तो पागल तू पहले क्यों नहीं आया? तुझे पहले आना था। तू पहले अगर आ जाता तो इस समस्या का निवारण मैं बहुत पहले कर देता। लेकिन सुदामा आ जाए तो देर से आए पर दुरुस्त आए, समय पर आए। आज के बाद तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए सुदामा। ये एक रुमाल ओढ़ करके तू चला आया, मैं अच्छे और नवीन वस्त्र तुझे दे देता हूं। सुदामा जी कहने लगे कोई वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, मैं ठीक हूं। नहीं नहीं सुदामा तुझे ठंडी लग रही होगी ना? नहीं कृष्ण मुझे ठप बता, गुरुकुल याद आता है? सुदामा जी कहने लगे क्यों नहीं याद आएगा, बहुत याद आता है। बोले जानता है एक बार गुरु माँ ने चने दिए थे और तूने चुपचाप ही खा गया। और कहने लगा दांत बजने लगे। सुदामा जी ने नीचा माथा कर लिया, हाँ मैंने उस दिन चने खाए थे। भगवान कहने लगे अगर उस दिन चने अकेले नहीं खाए होते, थोड़े मुझे भी दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। था गुण जैसा नाम वैसे गुण। भगवान कहने लगे फिर हमारे सुशीला भोजी ने हमारे लिए क्या भेंट पहुंचाई ये बताओ। सुदामा जी से जैसे भेंट की चर्चा हुई, सुदामा जी का ध्यान हाथ के नीचे की शायद कहीं से पोटली दिख गई। नहीं 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 उन्हें बुलाया। रुक्मणी मैया से कहा भगवान ने चरण स्पर्श करो। रुक्मणी मैया ने चरण स्पर्श किए। सुदामा जी कहने लगे कल्याण मस्तु सौभाग्यवती भव। रुक्मणी जी जाने लगी तो रुक्मणी से कहा एक काम करो जामवती को पहुंचा दे। जामवती आई, ये दूसरी पत्नी है। जामवती जाने लगी सत्यभामा को पहुंचा देना, ये तीसरी पत्नी है। 8 तक तो सुदामा जी ने भी धीरज रखा। 8वीं पटरानी लक्ष्मणा जब आशीर्वाद लेकर के जाने लगी ना तो सुदामा जी के सामने भगवान कहने लगे लक्ष्मणा बड़े घर में भी खबर कर देने, प्रत्यक्ष में अपनी दरिद्रता नहीं कही ना तो भगवान ने भी जो दिया प्रत्यक्ष ही दिया। पहले तो पोटली निकाल ली, ये क्या है सुदामा तू पहले भी झूठ बोला, आज भी तूने झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ी। ये फौजी ने कुछ रखा है, जैसे ही उस थैली को सुदामापुरी को बना दो। सुदामापुरी को बनाने के लिए विश्वकर्मा जी गए, वहां जाकर के सारा नया सोने का निर्माण कर दिया। द्वारिका के जैसे सुदामापुरी दिखने लगी।
इतना भगवान ने दिया पर एक बार संकेत भी नहीं किया। बहुत दिन तक सुदामा जी यहाँ रुके रहे, लेकिन घर भूखे बच्चे भगवान जानते हैं। जैसे सुदामा जी आए थे द्वार तक भगवान उन्हें बाद में छोड़ने गए हैं और द्वार पर जाकर के भगवान कहने लगे सुदामा और आते रहना। और जो चने जो भोजी ने तंदुर पहुंचाए थे, भोजी ने जो चावल पहुंचाए थे, वास्तव में या तो यशोदा के हाथ की खीर का आनंद आता था, आज या ये चावल का आनंद आया है। जैसे आए थे वैसे उन्हें लौटा दिया जाता है। आकर के देखते जहाँ झोपड़ी थी वहाँ नगर बन गया, महल बन गए। बाद में सुशीला जी आई है सुंदर जरी की साड़ी पहन करके। सुशीला जी को पहले पहचाने नहीं, बाद में पहचान। देखो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन लगते समझ गए हमारा मजाक करने आए हैं। महात्मा ने श्राप दे दिया, सुनो यादव सावधान, न इसे बेटा पैदा होगा न इसे बेटी पैदा गया। बाद में मूसल निकाल, पर विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता है। भगवान ने सबसे कहा श्राप लगा है तो तीर्थ में चलो। सब तीर्थ में गए, लेकिन तीर्थ में जाने के बाद महाभारत युद्ध के जितने हथियार थे सब लेकर के गए। भगवान ने कहा तीर्थ स्नान करने जा रहे हैं, ये क्यों ले जा रहे हैं शस्त्र? बुद्धि तो सबकी खराब थी। कहने लगे किसी से झगड़ा हो गया तो किससे मांगेंगे? कोई आदमी भागवत जी में आए और यहाँ आप दक्षिणा लाओ तो बात समझ में आए, फूल लाओ तो बात समझ में। झगड़ा करने आ रहे कि कथा सुनने आ रहे, ये बताओ। ने इसको निगल लिया। जरा नाम के व्याध ने उस पहने टुकड़े को मछली के पेट से निकाल के बाण पे लगाया शिकार के लिए। आज शिकार करने चला था और भगवान एक पीपल के वृक्ष से अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे थे। बाएं पैर पर भगवान का दाहिना पैर रखा था और दाहिने पैर में भगवान के पद्म चमक रहा था। व्याध ने सोचा कोई मृग बैठा है और भगवान के पद्म में बाण मार दिया, खून बहने लगा। आकर के देखा तो जरा को बड़ा पश्चाताप हुआ। महाराज आप जा रहे थे अपने धाम, ठीक है, पर इसका कलंक मुझे क्यों दिया? लोग यही कहेंगे कि जरा के बाण से भगवान चले गए, नहीं तो नहीं जाते। भगवान कहने लगे तूने मुझे नहीं मारा, जरा ये तो हिसाब बराबर किया। अर्जुन आए, अर्जुन से कहा कि आज से 7वें दिन द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। जो यादव स्त्रियां उनको निकाल देना। रास्ते में कहते हैं साधारण भीलों से अर्जुन हार गया। क्यों? क्योंकि पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। वही अर्जुन था, वही बाण थे, वही तर्कस था, वही निशाना था। और आज भगवान नहीं थे। भगवान की अलौकिक गति को सारे देवता देखना चाहे। 4 ही घोड़े भगवान के धाम गए। भगवान अपने धाम को जाने वाले हैं। अलौकिक गति को सब देखना चाहते हैं। एक चोर का प्रकाश हुआ और उसी प्रकाश पुंज के बीच 125 साल के बाद इस धरा भूमि से भगवान ने अपने चरण कमल उठा लिए। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, राम बिहारी लाल की, शंकर भगवान की। भगवान तो धरा भूमि को छोड़ करके चले गए। संसार को सताने वाला कलयुग आया। महाराज परीक्षित को सर्पदंश का श्राप लगा। 7वें दिन सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी भी चले गए। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके परीक्षित बैठे लेने आया और विमान पर बैठ करके 7 दिन कथा सुनने के बाद परीक्षित भगवान के धाम को चले गए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, परीक्षित महाराज की। बाद में मेरे द्वारा या मेरे मित्रों के द्वारा कोई भूल हुई हो तो हम सब क्षमा चाहते हैं। जिनकी पावन और पुण्य स्मृति में यह आयोजन किया जा रहा था, ऐसे श्री सत्यनारायण जी, ऐसे हमारे देवतुल्य दत्त जी ने, संत स्वरूप दत्त जी ने जब शरीर छोड़ा ना, तो लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने ऐसे कर्म किए, वो विमान से गए। जाते होंगे लोग विमान से, सुना होगा, लेकिन उस दिन मैं तो नहीं आ पाया। उनके बताने के अनुसार समाधिस्थ भी किया है और समाधि से समय समय पर उन्हें आदेश भी मिलता रहेगा क्या करना क्या नहीं करना। जैसा जीवन उन्होंने संत तुल्य जिया, ऐसे ही आपको भी अपना जीवन बनाना है। लोग उनके नाम से हमें जाने की उनकी संतान है, ऐसे कर्म हमें करना है। एक पिता के लिए जो सत्कर्म करना चाहिए, वो सत्कर्म में आपने कहीं से कोई कमी नहीं रखी। और
बड़े ही सुंदर ढंग से आने की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, 7 दिवस आपने भी प्रधान यजमान आकर के पहले पुराण का वस्त्र लेकर के पुराण का पूजन करेंगे, इसके बाद आरती हो। हरे राम राम, सभी लोग ताली बजाकर करेंगे। राम राम, हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। राम भगवान की जय, राम लला की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जगदम्बे मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, संत सनातन धर्म की जय, सत्य श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, वेद भगवान की जय। हर हर नर्मदे हर साथ। ही सुंदर है, शिव ही ईश्वर है। से मेरा आपकी कृपा से सबको मेरा आपकी कृपा से सबका हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया
किधर गए? दीनानाथ अनाथ का भला तब से मेरा बिताव हो जब से तेरा गुलाब हुआ तब से मेरा बिताव जब से तेरा गुलाब हुआ तब से वरना औकात क्या थी मेरी वरना औकात क्या थी मेरी सबसे मुझको तेरा यही दर मिला खुद नसीबी का जब गुल खिला मुझको तेरा ये दर मिला खुद नसीबी का जब गुल खिला सबसे बढ़िया है सबसे खरी ओ वाले सबसे बढ़िया है सबसे होगी कहाँ दूसरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी वही वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी पापियों को पाप से है तार की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही नर ध्यान यही हरि नाम यही नर ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये भक्ति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करने में दुख हरने ये सुख करने में दुख हरने मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तार ये मधुर बोल पग पंथ को पापियों को पाप से है तार श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों पुकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महादेव हरे की धारा हरि ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे ओ भोले पंचानन राजे हर शासन करुणासन हर शासन करुणासन
शरणं देवादिवन्द्रं स्वात्मादिवन्द्रं हस्तक्षस्पाणिं गृहीत्वा मन्त्रस्पाञ्जलिं पठेत ॐ जगनेन यज्ञमय जन्त ॐ स्वस्तिशां राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराणि ददपशसलोको विगतो मरुतः विश्वे देवा सभासदा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि जय भगवान की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में प्रधान हो विश्व का कल्याण हो माता की जय हो बस्ती माता की जय हो सत्य सनातन धर्म की जय हो नर्मदा हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हाँ, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन है कि आप प्रेम से पुष्पांजलि अर्पित करें और माता बहने यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जो परम आदरणीय श्री डाबरे जी का निवास स्थान है, जो मकान और फटफट करके पूरा कवर कर